–1990 ये वो साल है जब हमारा पहला मोबाइल लॉन्च किया गया था और वो कुछ इस तरह का नज़र आता था। और 2021 में मोबाइल कुछ इस तरह का नज़र आता है। सन 2000 में टीवी ऐसे दिखाई देता था और 2021 में ऐसा। सन 2000 में ट्रेन्स, जहाज और कार्स कुछ इस तरह नज़र आती थी और आज कुछ ऐसी। 2005 में मेमोरी कार्ड 128 MB का था और 2021 में 1 टेराबाइट का। इन दोनों कार्ड्स का डिज़ाइन सेम है, लेकिन बनाने का वक्त और मेमोरी अलग अलग है। ज़रा सोचिए, पिछले 20 सालों में हमने इतनी तरक्की कर ली है, तो 2100 तक हम इंसान कितनी तरक्की कर लेंगे? 2100 में हमारा फ्यूचर कैसा होगा? ये दिलचस्प मालूमात आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। बुर्ज खलीफा जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 साल में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जद्दा टावर होने वाली है। इसकी तामीरात का काम पूरा हो चुका है। इसकी ऊंचाई करीब 3281 फीट है और जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनने वाली है। आने वाले कुछ ही सालों में हम मोबाइल की मदद से अपनी ज़ुबान को किसी भी ज़ुबान में ट्रांसलेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप कहीं भी हों, आप आसानी से उस इंसान की ज़ुबान में बात कर पाएंगे। आने वाले वक्त में हमारी गाड़ियां यूनिवर्सल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होंगी, यानी ये न सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल से कनेक्टेड होंगी बल्कि अपने आसपास मौजूद गाड़ियों से भी कनेक्टेड होंगी, जिसकी वजह से जब गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगेंगी तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये खुद ब खुद अचानक से रुक जाएंगी, जिसकी वजह से हादसात की शरह में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। इस वक्त हमारी ज़मीन की आबादी 7 बिलियन है, लेकिन 2025 तक ये आबादी 8 बिलियन तक हो जाएगी और 2090 तक ये आबादी 10 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी। और आने वाले वक्त में ऐसी इमारतें बनने लगेंगी जो धूप की मदद से खुद ब खुद साफ हो जाएंगी, यानी फ्यूचर में इमारतों पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की तह चढ़ाई जाएगी, जिसकी वजह से जब धूल इन इमारतों पर जमेगी तो सूरज की रोशनी से गर्म होकर ये धूल नरम हो जाएगी और बारिश से साफ हो जाएगी। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हमारे कपड़ों में भी किया जाएगा, जिसकी वजह से हमें कपड़े धोने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जब कपड़े गंदे होंगे तो उन्हें सिर्फ धूप में रखा जाएगा और सूरज की रोशनी की वजह से वो कपड़े खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। यहाँ तक कि आप कपड़े पहन कर भी धूप में खड़े हों तो कपड़े खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। ये है ना एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं फ्यूचर में होने वाले खलाई मिशन की। नवंबर 2021 को नासा हमारी ज़मीन और चांद के करीब एक एस्टेरॉयड पर रोबोटिक मिशन भेजेगा जो मुख्तलिफ एस्टेरॉयड्स को स्टडी करेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी ज़मीन और सोलर सिस्टम में मौजूद सैयारे कैसे बने थे। 2023 को नासा एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेयर टेलीस्कोप को सिर्फ 28 दिन के लिए लॉन्च करेगा, जो ज़मीन से 1,30,000 फीट की बुलंदी पर रहेगा, जिसका मकसद हमारी कायनात में अरबों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज और सितारों की रोशनी को कैप्चर करना है। 17 जून 2024 को स्फेरिक स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा, जिसका मकसद हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सितारों के बारे में जानना और ये जानना कि हमारी कायनात में कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं और हमारी कायनात का साइज़ क्या है। 2024 में स्पेस एक्स पहली बार एक रॉकेट मार्स पर भेजेगी, जिसमें वो ज़रूरी सामान होगा जो मार्स पर आसानी से कॉलोनीज बनाने के काम आएगा। 2024 को एक बार फिर से नासा इंसानों को चांद पर भेजेगी और 2030 तक हम लोगों को मार्स तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। आज के दौर में जिस तरह हम बिना तार के चार्जर से मोबाइल को चार्ज करते हैं, इसी तरह 2025 तक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसके ज़रिए हम मोबाइल को वाईफाई के ज़रिए चार्ज किया करेंगे। 2026 में साइंसदान इंफ्रारेड गॉगल्स को इजाद कर पाएंगे, जिसके ज़रिए 0.04 इंच से भी छोटे ट्यूमर को देखा जा सकेगा। और दिल की धड़कन को ज़रा थाम के रखिए, साइंसदानों के मुताबिक एक एस्टेरॉयड 2027 को हमारी ज़मीन से टकरा सकता है और 2028 को इटली में मौजूद वीनस शहर में इंसानों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ के समंदर के पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये शहर पानी में डूब जाएगा। 2028 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसके ज़रिए आप अपने जिस्म में मौजूद बीमारियों का पता लगा सकेंगे। 2040 तक हम सुपरसोनिक जेट्स बना लेंगे जो ऐसे ईंधन पर चलेंगे जिसमें एक मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से इस जेट की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी कि हम पाकिस्तान से न्यूयॉर्क सिर्फ 20 मिनट में पहुंच पाएंगे। 2045 को टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी जिसकी वजह से मैकेनिकल रोबोट्स ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि तब ये रोबोट्स इंसानों की तरह सोचेंगे, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसान को बहुत ज़्यादा खतरा होगा। और 2060 तक नैनो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंदर नैनो पार्टिकल्स का एक स्ट्रक्चर होगा, जिसके ज़रिए इस कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी भी तरह की वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं 2060 से लेकर 2075 तक हमारी ज़मीन की ओजोन तह, जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट शॉ को ज़मीन पर आने से रोकती है और जो फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से कमज़ोर हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में ये खुद ब खुद ठीक होने लगेगी। 2100 तक हम सुपरसोनिक ट्रेन्स बनाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चलेंगी, जिसकी मदद से हम पूरी दुनिया का सफ़र बहुत आसानी से कर पाएंगे। 2100 तक अंटार्कटिका की पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी और पूरी दुनिया में से लोग यहाँ आकर रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।